कि जो ज्ञान वाला लोग होगा यदि वो मर जाते तो कोई ध्यान नहीं करेगा, और अज्ञानी पर जो नाना प्रकार के कृत्य करता होगा, जो नाना प्रकार के कृत्य करता होगा, उस वाला उसकी बहुत याद करेंगे। तो बोले यार वो था, वो इतना बेकार था, इतना बेकार था, तो उसकी बहुत दिनों तक याद चलेगी। तो जब अपन गांव में जाएंगे, पांचों वैश्याओं से विचार कर रहे हैं कि जब अपन गांव में जाएंगे तो गांव के लोग अपन से पूछेंगे कि धुंधकारी कहाँ चला गया, तो बताओ अपन क्या जवाब देंगे। तब तो उन पांचों वैश्यों ने विचार कर दिया कि अपन ऐसा कहेंगे कि देखो भाई, वो धुंधकारी था, वो जंगल में कहाँ चला गया है, कहीं भी अपने धन कमाने के लिए गया हुआ है, कहीं भी धन कमाने के लिए गया हुआ है। इस प्रकार का ये कृत्य, और आप उसमें वो देने लगे। ये कृत्य कर लिया उन्होंने, वार्ता कर ली। वार्ता करने के बाद जैसे ही उस भवन को छोड़ करके उसको क्या किया, एक गड्ढा खोदा और उस गड्ढे में गाड़ करके और पांचों वेश्या वहां से निकल गए। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी से कहते हैं, और इधर सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों से कहते हैं कि हे शौनकादिक ऋषियों, देखिए जब ये कृत्य उन पांचों वेश्या कर करके उस भवन को छोड़ करके चली गई, और ये धुंधकारी जा करके और प्रेत वो गड़ा हुआ था, उसकी मृत्यु हो गई। इधर ये कृत्य अपने छोटे भाई जैसे ही गोकर्ण गैया के पुत्र ने गया आदि तीर्थों में श्रवण किया कि मेरा जो भाई था धुंधकारी वो 5 वेश्याओं ने नष्ट कर, तो उसने गया आदि तीर्थों में अनेक पिंडदान किए। पिंडदान करने से भी उसके मन यानी शरीर को शांति न होना, और भय प्रेत योनि में भटकता। लेकिन इधर क्या हुआ, सूची कहते हैं हे शौनकादिक ऋषियों, जब यह दृश्य चलता रहा, कुछ समय के बाद गोकर्ण जी ने विचार किया कि हमारा जो घर है, हमारा जो महल है, हमारी जो जन्म स्थली भूमि है, वहां हमको चलना चाहिए। ज्ञान का अध्ययन कर लिया, तीर्थों में भ्रमण कर लिया, और भ्रमण करने के बाद में विचार किया कि हमारे भवन को हमको अब चलना चाहिए जहां हमारी जन्म स्थली है, क्योंकि जन्म स्थली भूमि पर ही सबको अच्छा लगता है। अपनी जन्म स्थली भूमि पर सबको अच्छा लगता है। जो भी व्यक्ति अपनी जन्म स्थली भूमि पर पहुंच जावे तो वह उसको अभ्यास नहीं होता कि हम कहीं और हैं। लेकिन जैसे ही जन्म स्थली भूमि की वार्ता को लेकर के आज गोकर्ण जी और अपने नगर की ओर लौटते समय क्या हुआ कि रात्रि का समय हो गया, और जैसे ही रात्रि का समय हुआ, और जैसे ही रात्रि के अर्धरात्रि को गोकर्ण जी अपनी नगर भूमि पर आए, उन्होंने विचार किया कि मैं यदि अर्धरात्रि पर किसी के घर जाऊंगा, किसी के भवन जाऊंगा, तो क्या होगा कि भाके लोग उठेंगे, उनकी नींद बेकार होगी। उन्होंने ये विचार विमर्श करके किसी के घर नहीं गए, और मेरी व्यवस्था के लिए यदि पूरे गांव के लोगों को मेरा पता चला, सारे गांव के लोगों को यदि मेरा पता चला, तो सारे गांव के लोगों की नींद बेकार होगी। इसलिए गोकर्ण जी ने किसी को भी उपदेश नहीं दिया, न किसी को बताया कि हम आ रहे हैं। रात्रि में आकर के अपने भवन में जाकर के विश्राम करने लगे, अपनी आसन बिछा करके उस पर विश्राम करने लगे। और जैसे ही उन्होंने अपना विश्राम प्रारंभ किया, तो उसी समय जो धुंधकारी उसी घर में, उसी जन्मस्थली भूमि में गड़ा हुआ था, वह धुंधकारी प्रेत योनि में और भाग आया। आकर के उसने क्या किया कि कभी तो वह भीड़ा बन जाता, कभी अग्नि बन जाती, नाना प्रकार के कृत्य और वह दिखाने लगा। कौन के लिए? गोकर्ण जी को दिखाने लगा। ये कृत्य दिखा करके गोकर्ण जी को डराने लगा। लेकिन गोकर्ण जी तो महाज्ञानी हैं। उन्होंने क्या किया, अपने अंजल कमंडल रखा हुआ था अपने पास, जिसमें जल भरा हुआ था, और जल में अंजलि में जल लेकर के और धुंधकारी ने अपने गुरु मंत्र को पढ़ा, और अपने गुरु मंत्र को पढ़ करके जैसे ही उस प्रेत आत्मा पर जाकर के छिड़का, और छिड़कते ही वह प्रेत आत्मा से बोले कि भैया जो भी कोई हो हमारे सामने आओ।
वह आए, आकर के पूछा कौन हो? तब तो वह कहता है कि अयम ब्राथा तुदियोस्मे धुंधकारी थी नामता स्वकीयेनेव दोषेण ब्रह्म तत्त्वं नाशितं मया। ए भाई, मैं तुम्हारा भाई हूं। वह कहता है भाई मैं तुम्हारा भाई हूं। कुकड़ जी से कहता है कि भाई मैं तुम्हारा भाई हूं, मेरा नाम है धुंधकारी। ऐसा क्या करके धुंधकारी कहते हैं भैया तुमने जब मैंने तुम्हारी मृत्यु का कारण गया आदि कीर्तों में मैंने सुना तो मैंने तुम्हारे नाम से बहुत से पिंडदान किए, मैंने तुम्हारे नाम से बहुत से पिंडदान किए, तब भी तुम्हारी मुक्ति ना हुई। तब तो वह धुंधकारी कहता भाई तुमने मेरे नाम से गया आदि कीर्तों में चाहे कितने भी पिंडदान किए हो, लेकिन अनियंत्र पाप कर्मों के कारण, माता पिता की सेवा न करने के कारण और मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। क्योंकि भैया मैंने ऐसे कृत्य किए हैं, छोटे छोटे बालकों को मारा है, मैंने मदरा पान की है, माता पिता की सेवा ना की। अब बताओ मेरी मुक्ति हो सकती? गोकर्ण कहते हैं भैया आपकी मुक्ति होगी, लेकिन अब बताओ मैं क्या करूं? तब तो धुंधकारी कहता भाई पिता होते ही तुम पर, पिता होते ही तुम ऐसा करना। बोले कैसा? कि मेरी मुक्ति का कोई साधन ढूंढना। क्यों? क्योंकि मेरा सुई जैसा मुख है। कैसा मुख है? सुई, जिस प्रकार सुई रहती है उसी प्रकार मेरा मुख है। ए भैया मेरे से जल भी पिलाए नहीं आता, मेरे से पानी भी पिलाए नहीं आता। इस प्रकार का दृश्य और धुंधकारी ने अपने भाई गोकर्ण को किया और वह चला गया। गोकर्ण जी प्रताप ब्रह्म मुहूर्त में उठे और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके उन्होंने सूर्यदेव को नमस्कार किया। सूर्यदेव को नमस्कार करके एक पग पर खड़े होकर के और सूर्यदेव को प्रसन्न किया। सूर्यदेव को प्रसन्न करने के बाद सूर्यदेव स्वयं आए, आकर के बोले ए गोकर्ण जी बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? गोकर्ण जी ने प्रश्न किए महाराज हमारा एक भाई है धुंधकारी जिसका नाम है, और उसकी अकाल मृत्यु होने के कारण वह प्रेत अवस्था को चला गया। वह काय के लिए चला गया है? प्रेत अवस्था के लिए चला गया। बताओ हमको क्या करना चाहिए? सूर्यदेव भगवान ने जवाब दिया भाई तुम ऐसा करो। बोले कैसा? कि सत्कर्म करो। सत्कर्म माने भागवत वार्ता करो, जिस वार्ता को सुन करके और वह प्रेत मोक्ष को चला जाए। वह प्रेत कहां चला जाएगा? मोक्ष के लिए और भगवान के धाम को चला। इतना कहने के तत्पश्चात महाराज इसका नियम क्या है? कौन पूछते हैं? गोकर्ण जी पूछते हैं महाराज इसका नियम। बोले बढ़िया सुंदर सा मुहूर्त निकलवाओ। मुहूर्त निकालने के तत्पश्चात जिस प्रकार हमारी व्यवस्था हो सके, जिस प्रकार हमारी व्यवस्था हो सका उस प्रकार तुम इस सत्संग को करो। लेकिन इसमें क्या करना है? बोले संकल्प, बिना संकल्प काम वर्जिता। और संकल्प करके जिस कार्य को तुम करोगे तुमको सफलता प्राप्त होगी, और बिना संकल्प के यदि तुम किसी कार्य को करोगे तो तुमको असफलता मिलेगी। यदि हम एक माला का जाप करते हो, कोई भी व्यक्ति हुआ वो प्रतिदिन एक माला का जाप करता है। अब माला का जाप करता है कैसे? कि ना तो तौलिया से उस माला को ढका और माला फेरने के लिए बैठ गए। माला फेरने के लिए बैठ गए। अब जैसे ही वे माला फेरने के लिए बैठा, एक एक गुरिया करके राम राम रटता हुआ जा रहा है। अब बता वो माला किसके पास जा?
माला का किया हुआ भजन किसके पास? यदि हम माला फेर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, माला हम तो फेर रहे हैं भगवान राम के लिए, लेकिन वो माला हम चौरे में करके फेर रहे हैं, इसलिए वो कहाँ जा रही है? इंद्र के लिए। हम तो कौन के लिए फेर रहे? राम जी के लिए, लेकिन वो कहाँ जा रही है? इंद्र के लिए। इसलिए हम जो भी व्रत करते हैं बिना संकल्प का करते हैं, वो कहाँ जाता है? राजा के। वो कौन के पास जाता है? राजा के पास। और यदि हम संकल्प लेकर के जिस कार्य को करते हैं, वो हमारा कौन के पास जाता है? भगवान गोविंद के पास, भगवान कन्हैया के पास। वे हमारा व्रत, वे हमारी माला गोविंद के पास जाती है। इस प्रकार का दृश्य सूर्यदेव ने गोकर्ण जी को समझाया और कहा, भैया किसी वेद पाठी ब्राह्मण के पास जाओ, उससे बढ़िया सुंदर मुहूर्त निकलवाओ, और ये कर्म कितने दिन तक करना है? 7 दिन तक। अष्टयामी हवन कृत्वा, 8 दिन में जाकर के इसका हवन कृत्य आदि। लेकिन महाराज यहाँ क्या हुआ कि सूत जी महाराज बैठे हैं, सनकादिक ऋषि बैठे हैं, और यहाँ तो कोई समय का पता भी नहीं चला। यहाँ वर्षों बीत गए, सूत जी महाराज के साथ में सौनकादिक ऋषि बैठे हैं, यहाँ पर वर्षों बीत गए, किसी को ये भी आवाज नहीं हुआ कि महाराज हमको कितने दिन हो गए। किसी को ये आवाज नहीं हुआ कि महाराज हमको यहाँ कितने दिन समय हो गया। अब सूर्यदेव तो ये कह करके चले, अंतर ध्यान हो गए। इधर गोकर्ण जी ने सुबह पंचांग निकाल करके ज्योतिष के आधार से शुभ मुहूर्त देख करके और श्रीमद् भागवत सप्ताह वाचनम कुरु, श्रीमद् भागवत सप्ताह को स्थापित कर दिया। और कौन के लिए कर दिया? अपने भाई धुंधकारी के लिए प्रारंभ कर दिया। प्रारंभ करने के तत्पश्चात संकल्प लिया। संकल्प लेने के बाद अपने भाई धुंधकारी को वहां बुलाया संकल्प के आधार से कि भाई हम तुम्हारे मुक्ति के लिए और हम इस कार्य को कर रहे हैं। बुलाया, आए। अब देखिए हवा है, शरीर तो है नहीं। हमारा निज स्वरूप होगा तो हम आकर के बैठ करके बढ़िया कथा को श्रवण करेंगे। हमारा निज शरीर होगा तो हम बड़े आराम से आएंगे, बैठेंगे और इस कथा को श्रवण करेंगे। लेकिन अब शरीर तो है नहीं, प्रेत योनि में शरीर तो है नहीं। अब क्या करें? आए और आकर के हवा के सारे आए, हवा के सारे ही उड़ते उड़ते और चले जाए। ये सारा दिन ये दृश्य चलता है। संध्या का समय हुआ, फिर पूछा क्यों भाई कथा श्रवण की? धुंधकारी आए, बोले भैया हम कथा सुने कैसे श्रवण करें? क्योंकि हमारा शरीर हवा है और हवा तो महाराज आती है और चली जाती है। हवा तो आती है और चली जाती है। बोले भाई तो क्या किया जाए? गोकर्ण जी के किसी भी बात का ध्यान नहीं आया और ध्यान न आने के कारण उन्होंने फिर प्रार्थना की सूर्यदेव। फिर भगवान ने सूर्यदेव को बुलाया, बुला करके पूछा महाराज आपने ये कृत्य तो हमको बता दिया, किसी ज्योतिषी ब्राह्मण को बुला करके इस सुंदर से कार्य का मुहूर्त निकलवा, ये सुंदर कार्य का बड़ा सुंदर सा मंच बनावे, इस पर किसी एक ऐसे प्रतिनिष्ठ ब्राह्मण को स्थापित करें, वो अनेक कथाओं का सहारा लेकर के, अनेक ग्रंथों का सहारा लेकर के और अपने शरीर में ज्ञान को उत्पन्न कर सके। ऐसे किसी एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण को स्थापित करना तो ठीक है महाराज। लेकिन महाराज जिस व्यक्ति के लिए हम कथा कर रहे हैं वो व्यक्ति यदि प्रेत योनि में है, मर गया है, उसका शरीर नहीं है, उसके लिए महाराज हम कैसे बुलाए? अन्य पुराण के अनुसार महाराज सूर्यदेव कहते हैं भैया वो व्यक्ति को तुम बुला रहे हैं, उसके लिए बैठने के लिए कहीं जगह नहीं है। बोले तो तुमको क्या करना है? एक बांस लेना है, बांस, और वो बांस पोला हो, उसमें संकल्प करके उस नारियल को बांधना, उस नारियल को बांधना है। बांध करके
और उसके लिए आमंत्रित करना। वह व्यक्ति जो प्रेत योनि में है या कोई सी भी योनि में डला हुआ है वह आएगा और तुम्हारी कथा को श्रवण करेगा। बोले महाराज इसका सिद्धांत, बोले तुम कथा करोगे तो अपने आप ऑटोमेटिक निकलता चला जाएगा। राधे राधे, ऑटोमेटिक निकलता चला जाएगा। ठीक है महाराज। आज उन्होंने पुनः शुभ मुहूर्त देख करके कथा को फिर प्रारंभ किया, संकल्प कर दिया ओम विष्णु और विष्णु, बढ़िया सुंदर सा संकल्प करके और एक नारियल और एक बांस लेकर के उसके पीले वस्त्र से ढक करके और रख बांध दिया बगल और कथा को प्रारंभ कर दिया। अब देखिए जब कथा का प्रारंभ हुआ वह धुंधकारी जो प्रेत बना हुआ है वह आया और आकर के, क्योंकि उसके नाम संकल्प से ही उस कथा को प्रमाण दिया, उस कथा को प्रारंभ किया। वह आया आकर के उसने देखा कि भाई मैं कहाँ बैठूं, मेरे लिए जगह नहीं। उसने चारों तरफ साइड देख करके जगह ना दिखी तो उसी बांस जो खुला बांस था और उसी में जाकर के घुस गया और उसमें पहले दिन बैठ करके पहली ग्रंथि में बैठ करके और कथा को श्रवण किया। अब देखिए जैसे ही कथा संध्या के समय पूर्ण हुई, कथा जैसे ही संध्या के समय पूर्ण हुई तो जैसे ही कथा का संध्या का समय पूर्ण होना था उसी समय वह धुंधकारी उस बांस की जो पहली पुंगी में बैठा हुआ था उससे निकला और वह ग्रंथि फट गई। उसमें कितनी ग्रंथि थी? 7 ग्रंथि। पहली ग्रंथि फट गई, आया कथा श्रवण करके और अपने निज कार्य के लिए चला। दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरे दिन आया, दूसरी ग्रंथि फट गई। तीसरे दिन की कथा हुई, तीसरे दिन आया, तीसरी ग्रंथि फट गई। इसी प्रकार 7 दिन की कथाओं में और 7 ग्रंथियां फट गई। अंत में भगवान विष्णु के लोक से पार्षद दिव्य विमान लेकर के आए, दिव्य विमान लेकर के आए और उसी में चतुर्भुजी रूप होकर के, उसी में चतुर्भुजी रूप होकर के आज वही धुंधकारी और भगवान विष्णु के विमान में बैठा हुआ और बैठ करके कहता बा भाई तुमने तो हमारी मुक्ति का भी साधन ढूंढ दिया, तुमने बहुत अच्छा किया। ऐसे नाना प्रकार के दृश्य देख कर सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, इधर सूत जी महाराज कहते हैं हे स्वांतादिक ऋषियों, इधर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई कहते हैं कि हे नारद जी देखिए कथा कि भगवान विष्णु के पास लेने के लिए आए, कैसे पुरुष के लेने के लिए आए जो जिसने माता पिता की सेवा नहीं की। माता पिताओं को देखिए, पिताजी को तो जंगल में भेज दिया, माता को कूपे पात कुतो रात्रो कुआं में मरवा दिया और अन्य छोटे छोटे बालकों को इसने कुएं में डाल डाल करके मारा। ऐसे व्यक्ति के लिए देखिए आकाश लोक से ब्रह्म विष्णु लोक से भगवान विष्णु के पार्षद विमान लेकर के स्वयं लेने के लिए आए, स्वयं लेने के लिए आए हैं। ये दृश्य देख करके और वह धुंधकारी कहता भाई तुमने तो मेरी मुक्ति का साधन और ढूंढ निकाला, भाई मैं तुमको किस प्रकार तुम्हारा वंदन करूं, किस प्रकार मैं तुमको नमस्कार। लेकिन गोकर्ण जी ने विष्णु पार्षदों को कौन रोक दिया? गोकर्ण। कौन को रोक दिया? विष्णु पार्षदों को। बोले महाराज ये भले चला जा, मेरा भाई धुंधकारी भले चला जा, लेकिन तुम नहीं जाओगे। बोले क्यों? पार्षदों से बोले तुम नहीं जाओगे। पार्षद बोले भैया बताओ हम क्यों ना जाएं? पार्षदों से बोले भैया इतने पांडाल में इतने लोग बैठे हुए। कौन कहते हैं? गोकर्ण जी कहते हैं कौन से? विष्णु पार्षदों से कि भाई हमारे पांडाल में इतने लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों को भी तो तुमको ले जाना है, क्योंकि इन व्यक्तियों ने भी तो हमारी कथा को श्रवण किया है, इनको भी तो आप ले जाओ ना। पार्षद कहते हैं भगवान विष्णु के महाराज कथा सुनने वाले 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। कौन ने कहा? विष्णु भगवान के पार्षदों ने कहा कि महाराज कथा सुनने वाले 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। गोकर्ण जी पूछते बताओ महाराज 3 प्रकार के कैसे श्रोता? 3 प्रकार के वे श्रोता कैसे हैं? भगवान विष्णु के पास कहते हैं महाराज 3 प्रकार के ऐसे श्रोता हैं कि पहला है श्रोता
पहला कैसा श्रोता है? बोले श्रोता। बोले महाराज वो कथा सुनने के लिए आएगा, और कथा सुनने के लिए आएगा तो महाराज क्या देखेगा? टिकने की जगह। हम बढ़िया टिकेंगे, 3 घंटा टिकेंगे, 3 घंटा की महाराज की कथा है, और 3 घंटा टिक करके हमारी कथा सुनने में खूब नींद लगेगी, तो हमारी कथा सुनना होगा। महाराज दूसरा श्रोता बोले सरौता, जिससे हम सिपाही काट करके जर्दा मिला करके खाते हैं, वह सरौता। क्या महाराज वह कथा श्रवण के लिए आएगा, और आकर के क्या देखेगा कि यार ये मंच टेढ़ा, और ये मंच तो ठीक है लेकिन पंडित जी गड़बड़, पंडित जी बिल्कुल गड़बड़, अरे पंडित जी तो ठीक है, अरे यार ये संगीत वाले बिल्कुल गड़बड़। माने वो सारे दिन आएगा 3 घंटा कथा सुनने के लिए, वो सिपाही काटता रहेगा, उसके लिए कथा मथा से कोई मतलब नहीं, वह सिपाही ही काटता है। अब तीसरा है श्रोता, वो आएगा कथा को श्रवण करेगा और मन के अंदर उतारेगा। तब तो भगवान विष्णु के पार्षद कहते हैं भैया गोकर्ण, अब बताओ हम तुमको सबसे पहले क्या सुनाएं? श्रोता के लक्षण सुनाएं, या श्रोता के लक्षण सुनाएं, और या श्रोता के लक्षण सुनाएं? बताओ कौन से लक्षण तुमको पहले सुनो? तब तो गोकर्णी कहते हैं महाराज ऐसा करो, सबसे पहले हमको सोने वाले व्यक्ति के लक्षण बताओ कि सोने वाला व्यक्ति आता है और कैसे आकर के सो जाए। भगवान विष्णु के पार्षद कहते हैं भैया गोकर्ण, एक बार क्या हुआ, किसी गांव में एक कथा चल रही थी, किसी गांव में एक कथा चल रही थी, और उसी गांव में एक सेठ जी रहते थे, उसी गांव में एक सेठ जी रहते थे, और सेठ जी कहते कैसे थे कि कभी भी ना तो भगवान के कथा में जाते, ना भगवान के दर्शन के टाइम, और सेठानी की भक्तन, सेठानी गांव में यदि कथा होती तो हर कथा में जाते। सेठानी जी प्रतिदिन, अब उसी दिन क्या हुआ, तो उस गांव में कथा चल रही थी, एक बड़ी सुंदर सी। सेठानी जी प्रतिदिन कथा श्रवण के लिए आती थी। एक दिन सेठानी जी सेठ जी से बोली कि सेठ तुम रात दिन कमाई 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 में लगे हो, अरे मंदिर पर जाकर के तो देखो कि मंदिर पर कैसी अमृत बट रही। सेठ जी बोले अमृत? सेठ जी बोले मैंने सुना है कि अमृत पीने से तो आदमी अमर हो जाता है। सेठ जी बोले कि मैंने सुना है कि अमृत पीने से तो आदमी अमर हो जाता है, तो जो तो बहुत बढ़िया कि आज अपने मंदिर पर ही अमृत बट रही। तो सेठ जी ने लिया कटोरा, और कटोरा लेकर के और भागवत कथा सुनने के लिए चल और भागवत कथा श्रवण के लिए चले। जाकर के मंदिर पर पहुंचे, और मंदिर पर जाकर के देखा कि यार ये बीच का खम्मा बहुत बढ़िया। कौन ने देखा? सेठ जी। बोले ये बीच का खम्मा बहुत बढ़िया है, बोले क्या करें? बोले 3 घंटा टिकेंगे, और 3 घंटा की बढ़िया अपने आसन लगे। सेठ जी आए, आकर के खम्मा से टिक गए, और टिक करके बैठे। अब बैठे, देखो भाई जो भी व्यक्ति अपने शरीर किसी का सहारा लेगा, अपने शरीर को किसी का सहारा लेगा तो उसको आलस आएगा। जैसे ही शरीर का सहारा लिया खंबे का, सेठ जी को नींद आ गई, और सेठ जी को नींद आई तो उनकी तो नींद लग, और जैसे ही उनकी नींद लगी तो सेठ जी नीचे सरकते सरकते और सो, और छाती पर कटोरा। अब सेठ जी बढ़िया सो रहे। अब 3 घंटे की कथा का समय, 3 घंटे की कथा का समय निकल गया। आरती हुई, और आरती होने के बाद सब प्रसाद ले करके, और अपने भक्त भी जो श्रोता भी थे वो भी अपने घर चले, सब अपने अपने घर चले गए। और घर जाकर के सभी लोग अपने अपने निज कार्य में लग गए। पंडित जी भी थे, उन्होंने भी अपने कथा को दुका करके और वो भी अपने मंदिर में चले गए। माना सारा पांडाल खाली हो। अब सारा पांडाल खाली हुआ तो हुआ क्या कि पांडाल में जब कोई नहीं बचा तो कुत्ते ने एक विचार किया कि चलो अपने ही पांडाल में घूम करके आए, क्या है। एक कुत्ता कहीं से घूमता हुआ पांडाल में आया, आकर के उसने चारों तरफ देखा कि भाई पांडाल में तो कोई नहीं, मस्त एक व्यक्ति सोया हुआ। और वो सोया है तो कैसा सोया हुआ है कि चित्त सोया हुआ है, और छाती पर कटोरा रखा हुआ। उसने कोई विचार नहीं किया। उस कुत्ते ने क्या किया कि अपना एक पग उठा करके और 3 पग पर खड़ा होकर के और उस सेठ जी के कटोरे में और बाथरूम करके वो भी इस पांडाल को छोड़ करके चले।
वो भी इस पांडल को छोड़ करके चला गया। और जैसे ही वो पांडल को छोड़ करके गया तो कुछ समय के बाद और सेठ जी की नींद खुली। सेठ जी बोले वाह, जे हरिपुर के लोग तो बहुत बढ़िया। सेठ जी बोले कि वाह, जे हरिपुर के लोग तो बहुत बढ़िया हैं। बोले क्यों? बोले हम तो सो ही रहे थे तो भी हमको प्रसाद दे करके चले गए, तो भी हमको प्रसाद दे करके चले गए। वाह वाह, ये लोग तो बहुत बढ़िया। अब सेठ जी ने कोई विचार नहीं किया और ना कोई विचार करके और फिर प्रसाद समझ करके उस कुत्ता की बात को सेठ जी पी लिया। और पी करके उठ करके अपने घर पहुंचे। घर जा करके और सेठानी जी आई, और सेठानी जी आई तो सेठानी जी बोली महाराज सेठ जी आज ये बताइए तुमने कौन सी कथा को श्रवण कियो? सेठ जी बोले हाँ कथा तो बहुत बढ़िया थी, अच्छी लगी, लेकिन कैसी? बोले हाँ सेठानी जी कथा अच्छी तो लगी लेकिन थोड़ी खारी खारी लगी। सेठानी जी बोली महाराज खारी और खट्टी और मीठी को अंतर कथा में कहाँ है? बोले हमको प्रसाद दियो, ये तो हमको खारो खारो लगो। लेकिन अब जी देखिए कथा को श्रवण करेगा, जो व्यक्ति कथा को श्रवण करेगा तो उसमें ना तो खट्टी का अंतर है और ना मीठी का। क्यों? रामचरितमानस में तुलसीदास बाबा ने लिखा है, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, कैसा क्या लिखा है कि जब शादी की हो रही थी जनकपुर में भगवान राम शादी हो रही, उस समय शादी होते समय पत्रिका भेजी। कौन के लाने? महाराज दशरथ जी के। महाराज दशरथ जी के लाने जैसे ही पत्रिका भेजी, राम लखन सुन करबर चीठी, राम लखन सुन करबर चीठी और बाँचत रह गए खट्टी मीठी। राम लखन सुन करबर चीठी और बाँचत रह गए खट्टी मीठी। अब देखिए सबने पत्रिका को देख लिया, पढ़ लिया, लेकिन ना हर्ष हुआ ना उल्लास हुआ। महाराज सेठानी जी कहती हैं स्वामी तुमने कथा को यदि श्रवण किया है तो खट्टी मीठी का कोई विवेचन नहीं, क्योंकि जब तुमने कथा को श्रवण नहीं किया तो तुमने तो क्या किया है? बोले कुत्ता की बात तुमको किया है, इसलिए तुमको तो वह खारा ही खारा लगा। ये श्रोता के लक्षण हुए। अब बोले विष्णु पार्षद महाराज बताओ गोकर्ण जी, अब हम तुमको कौन सा लक्षण और सुनावे? अब बोले महाराज हमको श्रोता के लक्षण सुनाओ को मैं सिपाही किस प्रकार काटता है। कौन के लक्षण सुनाए? श्रोता कि महाराज वो सिपाही किस प्रकार काटता है। तो देखिए महाराज ने श्रोता के लक्षण बताया कि भाई एक व्यक्ति था, वह कथा सुनने के लिए प्रतिदिन आता था, लेकिन वह प्रतिदिन आता था, आकर के बैठता था और बैठता था तो 5 लोगों के बीच में बैठ गया। अब वह आया और 5 लोगों के बीच में बैठ गया और बैठ करके अब क्या हुआ? अब कोई सी कथा चले, सुबह से बताने लगा, बोले देख मैंने तो ये ऐसा कैसे तो देख यहाँ राम जी को सीता जी को हरनो थो। फिर आकर कहेगा अरे यार ये पंडित जी ठीक हैं लेकिन ये चुटकुला नहीं दे रहे, पंडित जी ठीक हैं लेकिन कथा तो बढ़िया सुना रहे लेकिन चुटकुला नहीं। तो माने बस चपाड़ी काटता रहेगा 3 घंटे तक, ना तो खुद सुनेगा और ना 5 जनों को सुनने देगा, ना तो खुद सुनेगा और ना 5 जनों को सुनने देगा, और वह 3 घंटा बाद खुद भी कहा। अब महाराज ये श्रोता के लक्षण हुए। उसके बाद महाराज श्रोता, विष्णु पार्षद बोले भैया श्रोता जो कथा को श्रवण करता है, क्या हुआ महाराज? एक जंगल में एक महात्मा जी रहते थे, एक जंगल में एक महात्मा जी रहते थे। एक भगत जी महात्मा जी के पास आए, बोले महाराज प्रथम भगति संतन कर संघ। क्या बोले कि महाराज प्रथम भगति संतन कर संघ। महाराज पहली व्यक्ति को हमने सुना है कि संतों के संग से होती है, तो महाराज हमको ये बताइए हम कथा को श्रवण कैसे करें?
क्या कही कि प्रथम भगति संतन कर संग। महाराज पहली भक्ति है संतों का संग। हम तुम्हारे संग हैं, बताओ हम कथा को कैसे सुन। संत महात्मा से। महात्मा जी बोले बेटा यहाँ तो मैं निर्णय नहीं कर सकता। बोले तो बोले फलाने गांव में मेला लग रहा है। क्या लग रहा है? मेला। अपन उस मेले में चलते हैं। संत महात्मा जी भगत जी दोनों मेला में पहुंचे और मेला में जाकर के उन्होंने क्या देखा कि एक सोनी की दुकान लगी। एक सोनी जी की और दुकान लगी। सोनी जी की दुकान पर पहुंचे और दुकान पर जाने के बाद जैसे ये दुकान पर पहुंचे और दुकान पर जाने के बाद में सोनी जी से पूछा महाराज हमको एक मूर्ति लगी। सोनी जी बोले महाराज मूर्ति तो है, बढ़िया सुंदर सुंदर मूर्ति है, लेकिन बताओ कैसी मूर्ति लो। महात्मा जी बोले कि ऐसी मूर्ति हो कि जिसमें हमको सारे लक्षण दिखाए कि कथा सुनने वाला व्यक्ति कैसा हो। बोले महाराज मूर्तियां बराबर हैं, सोने की बनी हुई हैं, बराबर है महाराज। ये भी 10,000 की है, ये मूर्ति 10,000 की है, लेकिन महाराज ये मूर्ति 20,000 रुपये। मूर्ति बराबर वजन की है महाराज, ये अंतर है बस। महाराज जी बोले भैया ये काय का अंतर है? बोले महाराज एक रस्सी लेकर के आओ, एक सुतली लेकर के आओ, और सुतली लेकर के आओ बाजार से, मेले से, फिर मैं तुमको बताऊं कि इसमें ये है। महाराज जी ने अपने जो भक्त था साथ में उसको भेजा कि जा सुतली लेकर के आ। वह सुतली लाने के लिए गया, सुतली लाया और ला करके उस सोनी जी को। सोनी जी बोले महाराज ये मूर्ति है 10,000 की। महाराज पहले इसके लक्षण देखो। महाराज जी ये 10,000 की मूर्ति है, इसमें क्या किया कि महाराज ने यह कान से उस सुतली को डाला तो वह ये कान से निकल गई, और जैसे ये कान से निकली तो महाराज ये मूर्ति की हुई 10,000 रुपये। अब महाराज ये मूर्ति 20,000 रुपये की है। अब महाराज सुतली तो वो बहुत लेकर के आएगा, भगत जी चालाक था, बहुत सुतली लेकर के आया। सोनी जी बोले देखो महाराज अभी ये 20,000 की मूर्ति है, अब इसके कान में जैसे ही सुतली को डालते गए वह सुतली अंदर पेट में समाती गई, डालते गए अंदर पेट में समाती गई। जितनी भी सुतली डाली वो सारी सुतली अंदर उस मूर्ति की पेट में समाती। महाराज कुछ लोग कैसे होते हैं, भगवान विष्णु के पार्षद कहते हैं कि महाराज कथा सुनने के लिए आते तो हैं, लेकिन ये कान से सुनते हैं और उस कान से निकाल करके वो पांडाल में ही जरा करके खा गए। महाराज हमारे श्रोता बनकर, हम श्रोता बनकर यदि कथा सुनने के लिए आए हैं तो कोई भी व्यक्ति ने हमसे प्रश्न कर दिया, कहीं बाहर जाकर के किसी भी व्यक्ति ने हमसे प्रश्न कर दिया कि भाई आज तुम कथा श्रवण के लिए गए, कहे थे कथा सुनने के लिए गए, तो बताओ तुमने क्या सुना। तुमसे प्रश्न कर दिया तुमने क्या सुना। तुमसे पूछा कि ये बताइए आपने पंडित जी की पत्नी का क्या नाम था। आज की कथा चल रही है और किसी व्यक्ति ने तुमसे प्रश्न कर दिया कि बताइए आत्मदेव पंडित जी की पत्नी का क्या नाम था, तो तुम क्या कहोगे? क्योंकि यदि तुम कथा को श्रवण करोगे तो जाकर के तुरंत बता दोगे कि महाराज धुंधली था, और यदि तुमने कथा को ध्यान ना दी तो फिर तुम नहीं बता पाओगे कि महाराज धुंधली नहीं, वो तो बहन कौन थी, क्योंकि हमने श्रवण ही नहीं किया तो हम बताएंगे। इसलिए कथा को श्रवण करो और उसका उत्थान करो। जिस व्यक्ति हमसे, किसी भी व्यक्ति हमसे पूछ ले तो उसका जवाब तुरंत। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। हमारे कोई रिश्तेदार, हमारे कोई रिश्तेदार, एक हमारी राधे रानी, दूजे बाके बिहारी सरकार, हमारे कोई रिश्तेदार, 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 एक हमारी राधे रानी, एक हमारी राधे रानी,
बिहारी सरकार दो ही रिश्तेदार हमारे, दो ही रिश्तेदार हमारे, दो ही रिश्तेदार हमारे, दो ही रिश्तेदार। हमारे बाके बिहारी सेठानी ब्रजभान दुलारी, सेठानी ब्रजभान दुलारी, सेठानी ब्रजभान दुलारी, सेठानी ब्रजभान दुलारी। सेठ हमारे बाके बिहारी सेठानी ब्रजभान दुलारी, सेठानी ब्रजभान दुलारी। जो कोई जपता राधे राधे, जो कोई जपता राधे राधे, वो जग से पार दो ही रिश्तेदार हमारे, दो ही रिश्तेदार। ममता महीने राज करानी, अरे बात श्याम ने इनकी मानी, अरे बात श्याम ने इनकी मानी, अरे बात श्याम ने इनकी मानी, अरे बात श्याम ने इनकी मानी। राधा नाम की जड़ी बूटी से, राधा नाम की जड़ी बूटी से होते आम हमारे, दो ही रिश्तेदार हमारे, दो ही रिश्तेदार। एक हमारी राधे रानी, एक हमारी राधे रानी, दूजे बाके बिहारी सरकार हमारे, दो ही रिश्तेदार हमारे, दो ही रिश्तेदार हमारे, दो ही रिश्तेदार हमारे, दो ही रिश्तेदार हमारे, दो ही बोलिए श्री भागवत महापुराण की जय, बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। अब देखिए तीनों कृत्य
विष्णु पार्षदों ने और गोकर्ण जी को सुना और बोले भाई यदि तुम दोबारा ऐसा करो, इनको भागवत कथा श्रवण कराओ, सबका संकल्प लेकर के कराओ और सबके लिए मोक्ष। और जैसे ही धुंधकारी विमान में बैठ करके जाने लगा और कहा भैया तुम धन्य हो, तुम्हारा जैसा भाई संसार में नहीं मिला। क्यों? क्योंकि तुम जैसे भाई ने मेरा क्या कर दिया, बोले प्रीत पीड़ा विनाशनी, इस भागवत कथा को करा करके मुझे प्रीत पीड़ा से छुड़ा दिया। कि धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनि सप्ता ओपी तदा धान्य कृष्ण लोक फल प्रदा। भागवती कथा, ये भागवत कथा कैसी है कि जो मनुष्य जैसे कृत्य करता है, अनेक पाप कर्म करता है और अनेक पाप कर्मों करने के बाद उसे मुक्ति का साधन नहीं मिलता, तो वह भागवत कथा उसको मुक्ति देगी। इधर सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादिक ऋषियों, ये भागवत की कथा की एक प्रधानता है। और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई कहते हैं नारद ये कथा का व्यंग है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं हे राजन परीक्षित, और सूत जी महाराज कहते हैं हे शौनकादिक ऋषियों, एक समय पांडवों आदि में और जाकर के भगवान कृष्ण हस्तिनापुर में और रहने लगे। अब विचार कर रहे हैं अपन को, यहाँ आते आते बहुत समय व्यतीत हो गया, तो क्या किया? उन्होंने विचार करते करते आज कह रहे हैं भैया क्या करें, लेकिन इधर क्या हुआ कि दुर्योधन का ने थोड़ा सा दुर्योधन का कुछ बिगाड़ दिया। पांडवों ने विजयश्री प्राप्त कर ली, पांडव राजा बन गए, तो दुर्योधन को थोड़ा बेकार लगा। बोले इतने अच्छा नहीं किया, मेरा इन्हें अनादर किया है। दुर्योधन ने अपने गुरुपुत्र अश्वत्थामा को बुलाया और अश्वत्थामा को बुला करके अपने गुरुपुत्र अश्वत्थामा को बुलाया और अश्वत्थामा को बुला करके कहता है कि ऐसा कर, तुम पांचों पांडवों के वध कर डालो। अश्वत्थामा बोला ठीक है। अब देखिए विजयश्री मिलने के बाद जिस किसी को राज मिल जाए तो मैं थोड़ा हर्ष उल्लास करता। विजयश्री प्राप्त हुई तो पांडवों ने सोचा कि आज क्या करें। बोले आज थोड़ा हर्ष उल्लास के साथ में सभी पांडव भाइयों के साथ बैठ करके थोड़ा विचार विमर्श किया जाए, थोड़ा नाच गान देखा जाए। आज सभी बैठे हैं और बैठ करके विचार कर रहे हैं और नृत्य देख रहे हैं। इतने में क्या हुआ कि द्रौपदी के थे 5 पुत्र। आज उन्होंने क्या किया कि जब पिताजी तो उस सभा में बैठे हुए हैं, उन्होंने 5 पुत्रों ने सोचा कि अपने पिताजी भी वापस लौट करके नहीं आए, तो उन्होंने पिताजी के भवन में, पिताजी के कक्ष में जाकर के थोड़ा विश्राम कर लिया। विश्राम के लिए गए, जाकर के सो गए। इतने में भय अश्वत्थामा आया और अश्वत्थामा ने आकर के और 5 पुत्रों को 5 पांडव समझ करके उनके 5 के सर को काट और काट करके हाथ में पकड़ करके और दुर्योधन के सामने जाकर के खड़ा। बोले महाराज मैंने मार दिए, मैंने 5 पांडवों को मार दिया। आपने कहा था एक की, लेकिन मैंने 5 को मार दिया। महाराज आपने तो मेरे से एक ही कही थी, मैंने 5 को मार दिया। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। मैंने 5 को मार डाला। इतना कहने के बाद जैसे ही दुर्योधन की निगाह उन 5 बालकों पर पड़ी, वह बोला ए अश्वत्थामा तूने ये क्या कर दिया, हमारे कुल का तो तूने नाश कर दिया। कोई पानी देने वाला भी नहीं बचने दिया। ये 5 पांडव नहीं, ये 5 पांडवों के पुत्र।
बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की। 15 मिनट का विश्राम, पानी पी लो, चाय पी लो, उसके बाद में फिर पुनः कथा को प्रारंभ करो।